हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आज के इस खास कार्यक्रम में, जहां पर हम चर्चा करेंगे स्मार्ट स्टैटिक जीके के बारे में। तो आज हम इस टॉपिक में जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसका क्या नाम है, सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों फर्स्ट पर्सन इन इंडिया फीमेल। तो सबसे पहले हम पहली किसी क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम इसके अंतर्गत मैंने पार्ट अलग अलग टॉपिक बना दिया है, जैसे कि आज हम कुछ बनने वाली पर चर्चा करेंगे, कुछ बनने वाली पर चर्चा करेंगे। इस तरीके से पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाया है, कुछ दिग्गज हैं और कुछ लूसेंट छाप मारने वाले हैं। तो लूसेंट छाप मारने वाले इस तरीके से नहीं पढ़ाएंगे। आपको यहाँ पर चीज़ें बहुत आसान भाषा में समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है और काफ़ी मेहनत से ये चीज़ें बनाई है। जब चीज़ों को अलग अलग कैटेगरी में बनाना होता है तब वहाँ पर काफ़ी एफर्ट भी लगाना होता है, काफ़ी दिमाग भी लगाना होता है। तो हम आज इस टॉपिक पर बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सीखेंगे। तो आप वीडियो को पहले पूरा देख लीजिए और अंत तक पूरा देखिए। अगर वीडियो समझ में आए तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। फिलहाल इतना बेहतरीन तरीके से मैंने बनाया है तो आपको ज़रूर चीज़ें समझ में आएंगी और आप काफ़ी बेहतरीन महसूस भी करेंगे। तो अब यहाँ पर एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर ये जो पेपर देख रहे हैं जिस पर मैंने ये चीज़ें लिखा है, ये एक पेपर है वहाँ पर बनाया था और यहाँ पर ला कर के मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये पेपर आपको वहाँ मिल जाएगा और डेली एमसीक्यू का भी वहाँ पर, जैसे कि स्टोरी में आपको यहाँ जो प्रश्न दिए जा रहे हैं इसका एमसीक्यू का मौका भी मिल जाएगा। तो आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक को मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो सबसे पहले हम कुछ बनने वाली पर चर्चा करेंगे। इसके बाद में क्या चर्चा करेंगे कि कोई अध्यक्ष नहीं हो उनके बारे में चर्चा करेंगे, या फिर किसी अवार्ड को जीता हो, या फिर कोई उपलब्धि हासिल की हो, एवरेस्ट को इतने टाइम इतने बार सबसे कम उम्र में सबसे पहले, इस तरीके से उपलब्धि के बारे में या फिर अवार्ड के बारे में, किस क्षेत्र में क्या पुरस्कार मिला है। तो इस तरीके से मैं पूरा आसान बनाकर आपको पूरी बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले कुछ बनने वाली। यहाँ पर क्या है कि ये चीज़ एकदम फ्री है, पेड नहीं है। आपको उसी तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा जिस तरीके से आप किसी का कोर्स खरीद कर पढ़ते हैं वहाँ पर। तो उसी प्रकार से पूरा कोशिश की जाएगी पढ़ाने की। सबसे पहले कुछ बनने वाली, और कुछ बनने वाली के अंतर्गत भी मैंने पार्ट डिवाइड किया है राजनीति। तो सबसे पहले हम राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है, यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है कि भारत की पहली महिला जो प्रधानमंत्री बनी। जैसा कि आप जान ही रहे हैं, प्रधानमंत्री बनी, सबसे चर्चित नेम है इंदिरा गांधी। तो इसमें क्या है कि हमें ट्रिक और टिप के माध्यम से भी चीज़ों को याद करना है। तो देखें ध्यान से, यहाँ पर जो ट्रिक बनाई जा सकती है दोस्तों, यहाँ पर देखें, ट्रिक यहीं से बनाई जा सकती है जहाँ पर टॉपिक लिखा गया है। यहाँ पर देखें क्या लिखा गया है, धान। तो धान क्या होता है, दरा। यहाँ पर लिखा है धान और यहाँ पर लिखा गया है दरा। तो आप जानते हैं धान की क्या होती है, दराई। धान की क्या होती है दोस्तों, दराई। तो धान की होती है दराई। तो हमने क्या बना लिया, प्रधानमंत्री। तो धान से हमने बना लिया दराई। धान को मैंने किससे कनेक्ट किया, दराई से कनेक्ट किया। प्रथम जब आपसे महिला के बारे में, प्रथम महिला प्रधानमंत्री के बारे में जैसे ही चर्चा की जाएगी, आपके दिमाग में तुरंत, जब चीज़ें आप रटे रहते हैं इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से याद किए रहते हैं, तो आपको आसानी भी होती है। जैसे कि विकल्प आपके सामने आएगा तुरंत आपके दिमाग में, जैसे कि सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में चीज़ें स्टोर रहती हैं और जब वक्त आता है तो वो कई बार याद भी आ जाती हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिलहाल ज़्यादा ट्रिक एंड टिप पर बहुत ज़्यादा भरोसा भी मत कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन जितना हो सकेगा वह यहाँ पर मैं उतना ज़्यादा ट्रिक बनाने की कोशिश करूँगा। वैसे भी आप अगर किसी का कोई स्मार्ट कोर्स देखेंगे या फिर किसी बढ़िया टीचर के बारे में देखेंगे तो ज़्यादा ट्रिक पर भरोसा नहीं करते। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप जितना हो सके उतना अपने आप से भी बना लीजिए और जो मैं बता रहा हूँ उसको भी देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब अगला टॉपिक है भारत की। यहाँ पर ये लाइन जो है ये प्रेजेंट कर रही है भारत की जो तक, यहाँ तक भारत की महिला जो। तो यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं कि भारत की महिला जो पहली बार, भारत की पहली महिला जो राष्ट्रपति बनी। तो राष्ट्रपति बनने वाली कौन थी, प्रतिभा सिंह पाटिल। तो यहाँ पर क्या बात कही जा रही है कि कोई भी व्यक्ति, गौर से सुनिएगा इस लाइन को, कि कोई भी व्यक्ति मनमाने तरीके से पति बन सकता है, लेकिन उसे राष्ट्रपति बनने के लिए संविधान के नियम का पालन करना होगा। तो यहाँ पर क्या लाइन कही गई दोस्त, पालन।
तो प्रतिभा पाटिल जी ने संविधान के नियम का पालन किया, इसलिए वह राष्ट्रपति बनी। ट्रिक ये एक हो गई। और दूसरी ट्रिक क्या हो सकती है? दूसरी ट्रिक यहाँ पर ये हो सकती है कि पति लिखा गया है, पति, और इसको किससे जोड़ लिया मैंने? प्रति से जोड़ लिया, पति को जोड़ लिया प्रति से। ये भी एक ट्रिक हो गई। और एक ट्रिक क्या हो सकती है? एक ट्रिक ये हो सकती है कि जिसमें प्रतिभा होगी, जिसमें प्रतिभा होगी वह ही राष्ट्रपति जैसे पद को सुशोभित करेगा। तो ये 3 ट्रिक हो गई। तो एक्सेल एकेडमी आपको कई ट्रिक देती है, जैसे कि आपको लड्डू पसंद नहीं है तो रसगुल्ला ले सकते हैं, रसगुल्ला भी पसंद नहीं है तो गुलाब जामुन ले सकते हैं। जोक कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो भारत की पहली महिला, अगला टॉपिक क्या है? भारत की पहली महिला जो मुख्यमंत्री बनी, क्या बनी दोस्त? मुख्यमंत्री। उनका क्या नाम है? सुचेता कृपलानी, यूपी से थी। जितना ज़्यादा आप बार बार रिवाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको याद होगा। तो क्या बताया मैंने कि मुख्यमंत्री बनने वाली सुचेता कृपलानी। तो सुचेता यहीं से ट्रिक बनाई जाएगी, ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से ट्रिक बना ली जाएगी। सुचेता मतलब सोचा। सुचेता को किस चीज़ से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सोचा। और प्लानी, कृपलानी, प्लानिंग मतलब प्लान बनाया, सोचा और प्लान बनाया, तब फिर उसके बाद में ये मुख्यमंत्री बनी। इन्होंने क्या सोचा कि इन्होंने पहले सोचा होगा कि हमें चुनाव लड़ना है, फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाया होगा। एक तरीके से हम जैसे चीज़ों को जब याद करने वाली बात आती है तो वहाँ पर हम एक स्टोरी क्रिएट करते हैं, तब वहाँ से हम चीज़ों को याद करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि इन्होंने पहले सोचा होगा कि जैसे कि जब आप किसी चीज़ को इमेज में कन्वर्ट कर लेते हैं तब आपको याद बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। ये याद करने की ट्रिक में ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं और ये वास्तव में काम भी करती हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हम 3 तक देख लिए। अब अगला देखना है हमें 4 नंबर पर राज्यपाल। राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू, यूपी से थी। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि राज्यपाल, तो राज्यपाल का फिर क्या निकालेंगे? सरोजनी नायडू, सरोजनी। तो यहाँ पर सरोज मतलब कमल और नायडू को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? निकला से। तो निकला, निकला, तो क्या कहेंगे इसको? राज्य में कमल निकला, राज्य में कमल निकला। तो आशा करता हूँ यह बात भी आपको समझ में आई होगी। और अगला जो है केंद्रीय मंत्री, भारत की पहली प्रथम महिला, यहाँ पर इतना जो केंद्रीय मंत्री बनी। तो केंद्रीय मंत्री बनने वाली पहली महिला, उनका क्या नाम है? राजकुमारी अमृता कौर। ये स्वास्थ्य मंत्रालय की। यहाँ पर थोड़ी सी लाइन बता देता हूँ। पहले जो हमारे पीएम थे, फर्स्ट पीएम जवाहरलाल नेहरू जी थी, जवाहरलाल नेहरू जी थे और इनके ही मंत्रिमंडल में इनका जो नाम है राजकुमारी अमृता कौर जी, यही फर्स्ट केंद्रीय मंत्री थी महिला के रूप में। और इनका जो मंत्रालय था वह था स्वास्थ्य मंत्रालय। जब इसकी ट्रिक क्या होगी? इसकी ट्रिक होगी केंद्रीय। तो देखें, केंद्रीय मतलब केंद्र में, और केंद्र में क्या होता है? अमृत होता है। केंद्र में क्या होता है? अमृत होता है। केंद्र में क्या होता है? अमृत होता है। और क्या ट्रिक बनाई जा सकती है? राजकुमारी, जब केंद्र के समुद्र मंथन हुआ था तो वहां पर राजकुमारी के रूप में कौन निकला था? लक्ष्मी जी निकली थी। और केंद्र में क्या निकला था? अमृत निकला था। तो केंद्र में क्या होता है? अमृत होता है। तो यहाँ पर जब विकल्प दिया जाएगा तो हमें जैसे कि केंद्रीय की बात आएगी और अमृत की बात आएगी, जब आप 4 विकल्पों को, जैसे 4 विकल्प ये दिए गए हैं, इनको जब अध्ययन करेंगे तुरंत आपको याद आ जाएगा केंद्र और अमृत का क्या रिलेशन। ठीक, अगला क्या टॉपिक है? लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार। देखो यहाँ पर कुमारी होना चाहिए था लेकिन कुमार लिखा गया है, ठीक है। एक तो ये विरोधाभास है, तो इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। और अगला क्या है? लोक मतलब जनता, लोकसभा। तो देखें मीरा बाई से इसको कनेक्ट करें। मीरा बाई क्या थी? कन्हैया जी की बहुत परम भक्त थी। कन्हैया जी से बहुत ज्यादा उनको लगाव था, बहुत ज्यादा भक्ति करती थी। तो क्या बात कही जा रही है? कन्हैया जी से जो मीराबाई थी वो लोक लाज को त्याग करके कन्हैया जी की भक्ति करती थी। तो मीराबाई लोक लाज को त्याग कर भक्ति करती थी, कन्हैया जी की भक्ति करती थी। तो एक ट्रिक से इसको भी आपने याद कर लिया। अगला क्या है? केंद्रीय विदेश मंत्री। तो यहाँ देखिए विदेश है, यहाँ पर इसको क्या जोड़ लेंगे हम? स्वदेश। विदेश को हम किसके साथ जोड़ लेंगे दोस्तों? इसको जोड़ लेंगे हम स्वदेश के साथ। तो ये भी याद हो गया। तो केंद्रीय विदेश मंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज जी थी। रेल मंत्री, तो सबसे पहले ममता बनर्जी। इसको किस तरीके से याद करेंगे? तो रेल में कई मंजिल बनी, रेल में कई मंजिल बनी। तो यहाँ पर मंजिल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेल में कई बॉक्स ऐसे जुड़े होते हैं, तो बॉक्स को किस तरीके से बता दिया गया है यहाँ पर ट्रिक में? यहाँ पर बता दिया गया है मंजिल से, ठीक, क्योंकि यम लिखा गया है। ट्रिक भी तो इसी के साथ जोड़ के बनाना है,
ठीक है। रक्षा मंत्री तो यहाँ पर देखें, अब इसको भी जोड़ लेंगे किसके साथ, रक्षा मंत्री। जब सीताराम जी कृपा कर रहे हों तो आपका कोई भी अहित नहीं कर सकता। जब सीताराम जी आपकी रक्षा कर रहे हों तो आपका कोई भी अहित नहीं कर सकता। जैसे कि वो कहा जाता है कि जाको साई राखिए, अब आगे आप समझ रहे हैं, मार सके ना कोई, तो वही वाली ट्रिक यहाँ पर भी मैंने बनाया है। और वित्त मंत्री, और यहाँ पर भी कौन है, निर्मला सीतारमण जी ही हैं। यहाँ पर देखें दोनों चीजें निर्मला जी के लिए ही हैं। तो वित्त मंत्री, यहाँ पर क्या ट्रिक हो गई, यहाँ पर ट्रिक होगी जब सीताराम जी कृपा करेंगे तब आपको बहुत सारा धन मिलेगा, ठीक है। तो वित्त मतलब धन। अब अगला देखें टॉपिक, इसीलिए मैंने इसका नाम स्मार्ट स्टैटिक जीके रखा है कि देखें यहाँ पर मैंने कितने बेहतरीन तरीके से, आप मेरी जो मेहनत है उसे देख भी सकते हैं कि अलग अलग चीज़ों को मतलब बांट के किस तरीके से आपको समझाया जाए, आपको समझ में आए, इसीलिए मैंने बनाया है। तो देखें शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बनने वाली, किसके क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। आशा करता हूँ ये ट्रिक आपको बहुत मज़ेदार लग रही होगी और जो मेरी मेहनत है वह भी सार्थक जा रही होगी अगर आप समझ पा रहे होंगे। भारत की पहली महिला जो जामिया मिलिया की कुलपति बनी, तो यहाँ पर देखें इसके लिए भी मैंने ट्रिक बनाया है। तो देखिए क्या ट्रिक है, जमीन पर पैर है और मंजिल पर नजर अडिग है, मंजिल पर नजर अडिग है। मजा आया कि नहीं, तो यार वीडियो को लाइक जरूर करवाएं, ठीक। मंजिल पर नजर है, मंजिल पर नजर है और नजर कैसी है, अडिग है, ठीक। इसको क्लियर कर लिया। दूसरा शिक्षक बनने के लिए क्या होता है, शिक्षक जो है कि एक बहुत पवित्र इंसान होता है। शिक्षक क्या होता है, एक बहुत पवित्र इंसान होता है। तो शिक्षक क्या लिया, शिक्षक, सा से शिक्षक। महिला शिक्षक कौन थी सबसे पहले, शिक्षक और सावित्री, सती सावित्री, मतलब बहुत पवित्र। शिक्षक बनने के लिए आपको क्या होना चाहिए, बहुत पवित्र होना चाहिए। तो वही चीजें यहाँ पर ट्रिक के रूप में काम कर रही है। सबसे पहले स्नातक कौन बनी, यहाँ पर दो नाम है इनका, ये 1883 था अगर मैं गलत ना हूं तो, फिलहाल मुझे याद है इतना, तो यही सही रहा होगा। तो चलिए आप देख लीजिएगा और कंफर्म भी है। तो ये जो है स्नातक में कौन है, यहाँ पर क्या ट्रिक होगी, यहाँ पर दो जो हमारी दिग्गज महिलाएं हैं उनके बारे में क्या है कि चंद्रमा और कदम स्नान करने गए। कदम का वृक्ष देखें आप ना, कदम की फूली डाली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, चंद्रमा और कदम स्नान करने गए। तो यहाँ पर देखिए ऑनर्स ग्रेजुएट जो थी उनका नाम था कामनी राय। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कामनी गेट पर आओ, कामनी गेट पर आओ। मजेदार ट्रिक है कि नहीं, कामनी गेट पर आओ, ठीक। क्या बताया, कामनी गेट पर आओ। तो यहाँ तक का पूरा टॉपिक हम क्लियर कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा टॉपिक क्या दोस्तों, आइए देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा अंदर कर देता हूँ। अब इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। यहाँ पर सैन्य बल, देखिए मैं कितना बेहतरीन तरीके से आपके लिए बना के लाया हूँ, सैन्य बल। अब सैन्य बल में डिफेंस के क्षेत्र में कार्य करने वाली कुछ बनने वाली तो सबसे पहले भारतीय नौसेना में पायलट बनी, वो कौन थी, शिवांगी। इनका पूरा नाम जरूर याद रखें नहीं तो गलत हो सकता है आपसे। शिवांगी हरिभूषण सिंह, इनका नाम था शिवांगी हरिभूषण सिंह। तो यहाँ पर देखें पायलट, तो यहाँ पर क्या ट्रिक है, लेट गए। देखें जब काली माता बहुत ज्यादा नरसंहार करने लगी थी तब उनको रोकने के लिए शिव भगवान उनके समक्ष जाकर लेट गए थे, तभी से कहा जाता है कि उनकी जो जीभ है वह निकल आई थी। यह एक पौराणिक कथा है, इसको मैंने ट्रिक के रूप में ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लेट गए और शिवांगी, शिवजी लेट गए। अब लेट गए, अब इसके आगे की स्टोरी आप जान ही रहे हैं, ठीक। यहाँ पर ये मामला क्लियर हो गया। अब आईपीएस अधिकारी किरण बेदी, यहाँ पर क्या ट्रिक है कि आईपीएस जैसे लक्ष्य को किरण से भेद दिया। अगला है महानिर्देशक, पुलिस महानिदेशक, तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य। तो यहाँ पर क्या ट्रिक है, शक, देखें यहाँ से कलर भी चेंज कर देता हूँ, शक है, कंचन माने सोना, चौधरी मतलब चुराया गया।
शक है सोना चुराया गया, शक है सोना चुराया गया। तो ये यहाँ पर जो बात कही गई ये भी आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद में अगला जो है आजाद भारत में IAS अधिकारी, आजाद, आ से आजाद, आ से अन्ना, आजाद, अन्ना, राज, राज और मल्होत्रा। तो यहाँ पर जो मध्यकाल में हम पढ़ेंगे कि जो वहां पर राजा थे वो क्या करते थे, राजा की उपाधि धारण करते थे, राजा धीराज, राजा महाराज। तो अन्ना आजाद भारत में, आजाद का क्या ले लिया हमने, अन्ना से ले लिया, और राज और महाराज, राज और इसका क्या कर लिया हमने, आजाद भारत में अन्ना जी का राजा राज्य है और वह उसके महाराजा है। आजाद भारत में अन्ना जी का राज है और वह उसके महाराजा है। इसको मतलब किसी पॉलिटी के मतलब राजनीति के परिप्रेक्ष्य में न देखें, क्योंकि ट्रिक के बारे में भी बताया जा रहा है। तो आगे देखें, ब्रिटिश राज में IAS अधिकारी बनी ईसा बसंत जोशी। तो देखें ब्रिटिश हमारे ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे थे और जो बसंत का समय होता है वह काफी सुखदायी होता है। यहाँ पर क्या ट्रिक बन गई कि ब्रिटिश राज में भी बसंत को जगा दिया, ब्रिटिश राज में भी बसंत को जगा दिया। अब अगला टॉपिक है मर्चेंट नेवी की कप्तान राधिका मेनन। तो माँ से मर्चेंट और माँ से यम से माँ, यहाँ पर मेनन, और ना से नेवी और ना डबल बार। तो इतना आप याद कर सकते हैं। समुद्री इंजीनियर कौन थी, सोनाली। तो यहाँ पर क्या कहा गया, समुद्र से सोना निकाला गया, सोना निकाला, और निकालेगा कौन, कोई इंजीनियर निकालेगा। इतना तो आप समझ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल, पहली महिला जो लेफ्टिनेंट जनरल बनी उनका क्या नाम था, पुनीता अरोड़ा। तो यहाँ पर क्या है, लेफ्ट में, ट्रिक है, लेफ्ट में जंगल है। आप किसी रास्ते से जा रहे हैं तो आप अपने पिताजी से बता रहे हैं कि जो पिताजी से कि लेफ्ट जो है, लेफ्ट में जंगल है, जैसे जनरल, जनरल का मतलब जंगल है, पुनीत पहाड़ है, पा और नदी है, नदी है। क्या कहा गया कि लेफ्ट में जंगल है, पहाड़ है, नदी है। ठीक, तो यह भी आप समझ लिए। अब अगला है न्यायालय से जुड़ा मामला। तो यहाँ पर देखिए कितनी मेहनत लगी होगी इन चीज़ों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने में। तो इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को लाइक करो और पूरा मतलब ज़बरदस्त तरीके से ये जो पेड वाला है इसका काम तमाम कर दिया जाएगा। आपको फ्री में बेहतरीन एजुकेशन मिलेगा, इसलिए एक्सेल एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं वो आपको ये ट्रिक कैसे किस प्रकार से लगी, अच्छी लगी या फिर बहुत अच्छी लगी या फिर थोड़ा सा अच्छी लगी, मतलब रैंक कर सकते हैं। तो चलिए देखें, सुप्रीम कोर्ट की जज बनी। तो यहाँ पर क्या है, फातिमा VB है। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसके साथ जोड़ेंगे, यहाँ पर देखें ट्रिक क्या काम कर रही है, यहाँ पर ट्रिक काम कर रही है कोर्ट। तो कोर्ट ले लिया और बीबी को हम चांद बीबी से करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट को संग्राम। तो संग्राम में बीबी चांद बीबी ले लेते हैं, या फिर आप बीबी ही ले सकते हैं। तो चांद बीबी संग्राम में कोट पहनकर लड़ी थी। कोट मतलब एक कवच टाइप का होता था, उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है कवच से या कोट से। तो आशा करता हूँ यह भी जानकारी आपको रोचक लगी होगी, यह ट्रिक भी मजेदार लगी कि नहीं लगी। और उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी, उनका क्या नाम था, लीला सेठ। तो देखें प्राचीन काल में क्या होता था कि जो सेठ होता था, लाला होता था। देखें मैं किसी पर टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लाला जो होता था वह क्या होता था कि वह थोड़ा सा नियम कानून बनाता था और वो थोड़ा सा आदेश भी देता था कि ये जो है कि इस बार इतना जो है कि आपको लगान देना होगा, इस टाइप का बहुत नियम बनाता था। तो ये वहीं से रिलेट करके मैंने बनाया है। तो जो न्यायाधीश होते हैं वो क्या करते हैं, वो आदेश देते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, उनकी जो है कि बहुत मतलब अच्छी, वहाँ कोर्ट के अंदर भाई वही तो राजा है, उसी का दबदबा है। और यहाँ पर भी समाज में इसका दबदबा होता था सेठ महाजनों का, आज भी है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी और को गलत ना लें, नहीं तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। इसका उद्देश्य केवल आपको सिखाना है और किसी पर टिप्पणी करना नहीं है। ठीक है भैया। तो यहाँ पर अगला क्या है, न्यायाधीश। तो यहाँ न्यायाधीश क्या है, अन्ना चांडी। तो यहाँ पर देखिए, तो न्याय मिलेगा, इसका क्या होगा, न्याय मिलेगा, अन्न मिलेगा और चंडी का दंड मिलेगा। न्याय मिलेगा, अन्न मिलेगा, चंडी का दंड मिलेगा। तो ये बात आप समझ पाए होंगे, न्याय मिलेगा, अन्न मिलेगा और चंडी का दंड मिलेगा। तो आशा करता हूँ यह पूरी ट्रिक आपको बहुत मजेदार लगी होगी। और अब कल के टॉपिक में मैं आपसे अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगा। तो वहां पर हम चीजों को बहुत आसानी से समझेंगे। तो वहां पर हम अध्यक्ष बनने वाली और या फिर और भी
तमाम चीज़ों के बारे में चर्चा की जाएगी। तो आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अधिक से अधिक लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक्सेल एकेडमी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह लेक्चर आपको कैसे लगा। स्मार्ट स्टैटिक जीके का जो प्रोग्राम है एक्सेल एकेडमी की ओर से शुरू किया गया है, यह पहल आपको कैसी लगी? फ्री एजुकेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जैसा कि आप जान ही रहेंगे, मेरा नाम शुभम है और जो इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है वो एक्सेल एकेडमी बाय शुभम सर, जैसे आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप रेडी रहिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर करें। मतलब वनडे एग्जाम जितने भी हैं, यूपी SSSC पेट वाला या फिर यूपी पुलिस वाला, इन सब में स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और जितना भी होगा पूरा सिलेबस मैंने आपके सामने रख दिया है, वहाँ तक पूरा कवर किया जाएगा और पूरा बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो अब हम मिलते हैं कल। आज के लिए यहाँ तक जितना है ये आज रिवीजन भी कर लीजिएगा। और ये जो चिट है ये पूरा आपको इंस्टाग्राम पर पोस्ट के रूप में मिल जाएगी और MCQ के लिए भी रेडी रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप